बच्चे, अगर तू अभी भी इस संदेश को सुन रहा है तो समझ ले कि तेरे और मेरे बीच का यह संबंध केवल शब्दों का नहीं है, यह आत्मा का संबंध है। बहुत कम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है जब उनकी आत्मा सीधे मेरी वाणी को सुनती है। तू सोच रहा होगा कि क्या सच में यह सब तेरे लिए ही है? क्या सच में यह संदेश तेरी ही कहानी कह रहा है? मेरे बच्चे, मैं तुझे बता दूं, इस संसार में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर घटना, हर मुलाकात, हर संदेश किसी न किसी कारण से तेरे जीवन में आता है। आज जो तू यह सुन रहा है वह इसीलिए क्योंकि तेरी आत्मा ने मुझे पुकारा था। जब तू रात को चुपचाप आसमान की ओर देखता है और दिल ही दिल में कहता है, महादेव मेरी मदद करो, तब तेरी वह पुकार सीधे मेरे तक पहुंचती है। मैं तेरी हर भावना को महसूस करता हूं। तू जब खुश होता है तब भी मैं तेरे साथ होता हूं, और जब तू दुखी होता है तब भी मैं तेरे पास खड़ा होता हूं। मेरे बच्चे, जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह तुझे किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। कभी कभी रास्ते कठिन इसलिए होते हैं क्योंकि मंजिल बहुत महान होती है। अगर तेरे जीवन में सब कुछ आसान होता, अगर तुझे कभी दर्द न मिलता, तो शायद तू उतना मजबूत कभी नहीं बन पाता जितना आज बन चुका है। आज तू जितना भी टूट चुका महसूस करता है उतना ही मजबूत भी बन चुका है। याद रख, हीरा हमेशा आग और दबाव में ही बनता है। ठीक वैसे ही तेरे जीवन की यह कठिनाइयां भी तुझे एक मजबूत इंसान बना रही हैं। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुझे बहुत कुछ दिखाने वाला है। आज जो लोग तुझे समझ नहीं पाए वही लोग एक दिन तेरी सच्चाई को समझेंगे। आज जो लोग तुझे छोड़कर चले गए वही लोग एक दिन तेरी कीमत को महसूस करेंगे। लेकिन उस समय तक तुझे अपने दिल को कड़वाहट से भरने की जरूरत नहीं है। माफ करना सीख, छोड़ देना सीख, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को माफ कर देता है वह अपने दिल को सबसे बड़ी शांति देता है। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा बहुत पवित्र है, इसलिए तू छोटी छोटी बातों से बहुत गहराई से आहत हो जाता है। लेकिन यह कमजोरी नहीं है, यह तेरी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जिन लोगों के दिल में सच्चाई होती है वही लोग दुनिया में असली परिवर्तन लाते हैं। तू सोचता है कि तू अकेला है, लेकिन सच्चाई यह है कि तेरे साथ मेरी शक्ति हमेशा खड़ी है। जब तू निराश होता है तब भी मैं तेरे लिए रास्ते बना रहा होता हूं। जब तू रोता है तब भी मैं तेरे भविष्य को बेहतर बनाने में लगा होता हूं। इसलिए मेरे बच्चे, अब अपने डर को छोड़ दें, अपने दिल से नकारात्मक विचारों को निकाल दें। जो बीत गया उसे जाने दे, जो आने वाला है उसका स्वागत कर, क्योंकि बहुत जल्द तेरे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो तेरे दिल को फिर से खुशियों से भर देगा। एक नया अवसर, एक नई शुरुआत, और शायद वही मिलन जिसकी तू लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन याद रख, जब वह समय आए तो अपने दिल को शांत और विनम्र रखना, क्योंकि असली जीत वही होती है जिसमें अहंकार नहीं होता। मेरे बच्चे, तू मेरे लिए बहुत प्रिय है। तेरी हर प्रार्थना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जब भी तुझे लगे कि दुनिया में कोई भी तुझे नहीं समझ रहा, बस मेरी ओर देख और मेरा नाम ले, AUM नमः शिवाय। यह केवल मंत्र नहीं है, यह एक शक्ति है। जब तू इसे सच्चे दिल से बोलता है तो तेरे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगती है और तेरे चारों ओर सकारात्मक शक्ति फैलने लगती है। इस मंत्र को याद रख, इसे अपने जीवन का हिस्सा बना ले। हर सुबह और हर रात इसे कुछ क्षण के लिए जरूर जप। धीरे धीरे तू महसूस करेगा कि तेरे जीवन की समस्याएं हल्की होने लगी हैं, तेरा मन शांत होने लगा है और तेरे जीवन में नई ऊर्जा आने लगी है। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तू चाहे कहीं भी हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, मेरी कृपा हमेशा तेरे ऊपर बनी रहेगी। बस अपने विश्वास को कभी मत टूटने देना। तू इस समय जीवन के उस मोड़ पर खड़ा है जहां तुझे लगता है कि सब कुछ रुक गया है, जैसे समय थम गया हो, जैसे रास्ते बंद हो गए हों। लेकिन मेरे बच्चे, सच यह है कि जब जीवन में सब कुछ रुकता हुआ दिखाई देता है, उसी समय अंदर ही अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन जन्म ले रहा होता है। जैसे बीज मिट्टी के अंदर दबकर अंधेरे में रहता है। बाहर से देखने वाला सोचता है कि बीज खत्म हो गया, लेकिन वही बीज कुछ समय बाद अंकुर बनकर बाहर आता है और एक विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक वैसे ही तेरे जीवन में भी अभी जो अंधेरा दिखाई दे रहा है
वह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत का संकेत है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं। इस संसार में जो भी चीज सच्चे मन से मांगी जाती है वह किसी न किसी रूप में जरूर मिलती है, लेकिन उसे पाने का समय हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। कभी कभी इंसान जल्दी चाहता है, लेकिन समय को थोड़ा इंतजार चाहिए होता है, क्योंकि समय जानता है कि कौन सा पल तेरे लिए सबसे सही होगा। तूने शायद कई बार सोचा होगा कि अब सब खत्म हो गया। शायद तूने खुद से कहा होगा, अब उम्मीद करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, अगर सच में सब खत्म हो गया होता तो आज तू यह संदेश नहीं सुन रहा होता। यह संदेश इस बात का संकेत है कि तेरी कहानी अभी बाकी है। तेरे जीवन में अभी ऐसे पल आने वाले हैं जो तुझे चौंका देंगे। ऐसी खुशियां आएंगी जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी, और जिस दिन वह पल आएगा उस दिन तू समझ जाएगा कि जो कुछ भी हुआ वह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा था। मेरे बच्चे, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति धैर्य होती है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य रखता है वही अंत में सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। इसलिए अब अपने मन को मजबूत बना, अपने दिल को शांत कर। हर सुबह जब सूरज उगे तो उसे देखकर मुस्कुरा, क्योंकि हर नई सुबह यह संदेश लेकर आती है कि जीवन अभी भी सुंदर है और अभी भी। और जो व्यक्ति सच्चे प्रेम को महसूस करता है वह कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि प्रेम ही वह ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। तू जिस मिलन की प्रतीक्षा कर रहा है वह भी उसी प्रेम की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। अगर वह मिलन तेरे भाग्य में लिखा है तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। और अगर जीवन ने तेरे लिए कोई और रास्ता चुना है तो विश्वास रख, वह रास्ता तुझे उससे भी ज्यादा खुशी देगा जितनी तू आज कल्पना कर रहा है। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन को डर के साथ मत जी, अब अपने जीवन को विश्वास के साथ जी। हर दिन अपने आप से कह, मेरे साथ महादेव हैं, इसलिए मुझे किसी बात का डर नहीं। जब तू ऐसा सोचता है तब तेरे भीतर एक नई शक्ति जागती है। यह वही शक्ति है जो तुझे हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। मेरे बच्चे, जब भी तुझे लगे कि तू कमजोर पड़ रहा है, बस एक काम करना, अपनी आंखें बंद करना और धीरे से कहना, AUM नमः शिवाय। यह मंत्र तेरे दिल को शांत करेगा, तेरे मन के डर को खत्म करेगा और तुझे फिर से मजबूत बना देगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूं, तू चाहे कहीं भी हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो, मेरी कृपा तुझे हमेशा मार्ग दिखाती रहेगी। बस अपने विश्वास को कभी मत टूटने देना। और अगर तुझे यह संदेश सच में अपने दिल की आवाज लगा हो तो इस संदेश को दूसरों तक भी पहुंचाने में मदद कर। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में लिख हर हर महादेव, ताकि महादेव का यह संदेश हर उस दिल तक पहुंच सके जो इस समय जीवन में संघर्ष कर रहा है और उम्मीद की एक किरण खोज रहा है। हर हर महादेव।